तो कई बार स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, तो उनके हिसाब से जो स्टोरी है और जो हमारी स्टोरी की जान है, वो कई बार ऐसी स्थिति में आती है कि वो आत्मकथन है। ऐसी सिचुएशन में कैसे handle करते एक तो मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं भी उसी दौर से गुजरा। आप तो बॉम्बे शहर में बैठ के बात कर रहे थे, मैं ये बातें सोचता था जब मैं मेरी गांव में था, जहाँ पे सिनेमा करके आज भी वहाँ पे लगता है सिनेमा कोई फैक्ट्री में बन के आता है। कोई इंसान, मतलब आजकल मेरा नाम न्यूज़पेपर में छपते हैं तो लोगों को लगता है कि ना सही में कुछ किया। उससे पहले लोगों को लगता ही नहीं था कि सिनेमा कोई जाके जलपाईगुड़ी से पढ़ाई वढ़ाई करके कोलकाता में मास्टर डिग्री करके बॉम्बे जाके फिल्म बनाता है। ये क्या पागलपन है। बॉम्बे जाके कोई बिजनेस करे, कुछ अच्छे काम करे। मेरा भी सेम ही है सर। हाँ, तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ और उसको मैं प्रॉब्लम मानता ही नहीं हूँ। तो उस समय पे लगता था मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे जब स्ट्रगल करना पड़ा, मेरी मेरी ज़िंदगी में ना बहुत अच्छे अच्छे फेज आए। एक समय पे मेरे पास बहुत पैसा होता था, बहुत, मतलब आप एक फिल्म मेकर को इंडिया में इतने पैसा मिल सकता है, मुझे आज भी लगता नहीं है, क्योंकि मैं वर्ल्ड बैंक के लिए फिल्म बनाता था और वो पैसा सारे चले गए क्योंकि 3 साल मैंने कोई काम नहीं की, पहाड़ों में घुमा एंड ऑल। फिर जब रियलिटी में आए तब वही स्ट्रगल दोबारा शुरू हुआ। फिर वो स्ट्रगल करके एक सक्सेस मिला, तब बड़ी एफ्लुएंट लाइफ लीड कर रहे थे। फिर वो पैसा भी चले गए क्योंकि उसके बाद 4 साल कोई काम नहीं की। मतलब लाइक दैट ऐसे चल रहा था। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है। बात यह है, पैसा कोई फैक्टर है। मुझे आज मेरे पास पैसा होते हुए भी जो फीलिंग है, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मुझे वही फीलिंग था। बिलीव मी, पैसा कोई इशू नहीं है। ये आप सोचो ना, ये जो 2 भाई बहन और एक जूता, कितने पैसे में बनाया होगा ये फिल्म? कुछ, मतलब इट्स सच अ फ्रूगल फिल्म। इसमें कोई पैसा लगता क्या है? एक 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 जी अरविंदन का एक फिल्म है। जी अरविंदन केरल की बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर है, मतलब मेरी देशी गुरुओं में वो एक है। जी अरविंदन ने एक फिल्म बनाया था पुक्कूवेल। पुक्कूवेल पूरे फिल्म है, एक पेड़ के नीचे एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए और उसका आदत था गर्लफ्रेंड के साथ जब भी बात करता था, गर्लफ्रेंड की आवाज़ वो रिकॉर्ड करता था। तो पुराने ज़माने की वो टेप रिकॉर्डर जैसे था ना, उसमें पूरे फिल्म है वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और इतनी कैसेट है वो, और एक पेन से कैसेट की वो टेप को वो निकाल रहा है। इतना मतलब पहाड़ हो गया वो टेप का। दैट इज द फिल्म, और कुछ नहीं है उस फिल्म में। आपको आइडिया है वो फिल्म ने आज कितने पैसे कमाया? $70 मिलियन। तो मेरा ये कहना है, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला आपको समझाने के लिए, वो फिल्म अगर देखेंगे ना, फिल्म बहुत इरिटेशन होगा आपको, देखते देखते इरिटेशन होगा। आपको लगेगा कि पागल इंसान है, जाके थप्पड़ मार दूं। लेकिन फिल्म का जब स्क्रीन का लाइट जल जाएगा ना, आपको चेयर से उठ नहीं पाएंगे। आपको ऐसे गहरा सोच में ले जाएगा, अगले 2-3 दिन तक आप यू विल बी डिस्टर्ब मेंटली। मतलब अद्भुत एक सेंसेशन होगा। सिनेमा, पैसा तो लगता है सिनेमा बनने में, लेकिन उससे ज्यादा और भी कुछ चीजों की जरूरत होता है, जिसके लिए, और हमारे देश में आप अकेला तो है नहीं स्ट्रगल करते हुए। हर फील्ड में एक डॉक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है, इंजीनियर भी स्ट्रगल कर रहा है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, हम भी स्ट्रगल करते हैं। तो पैसे के इशू होगा, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करेंगे होगा, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए भी 50 ऑप्शंस भी है, कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये जगह पे, मतलब अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें तो अच्छा है। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, आई गॉन थ्रू दिस फेज। मेरा भी, मैंने लास्ट टाइम आके बोला था, कोई ऐसा ही कुछ सवाल था कि बॉम्बे की कहानी है। बॉम्बे में जब शिफ्ट किया मैंने, घर की किराया देने की पैसे नहीं थे, तो मकान मालिक डिस्टर्ब कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाता था, तो सुबह आ जाते थे। उनको मालूम है सुबह तो मिलेगा, तो रात को मेरी एक दोस्त जब निकले, मैं बोला बाहर से ताला लगा के जा।
तो मकान मालिक को आके लगेगा कि मैं घर पे ही नहीं हूँ। सो ऐसे ड्रामा भी किए हम लोगों ने। ये कोई पाप नहीं है, ये पाप नहीं है, एंड इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू योर इथॉस ऑफ सिनेमा। और भाई है, मतलब स्ट्रगल का कहानी से आप रियलिटी शो में चलता है, माँ बर्तन मांजते थे और बाबा रिक्शा चलाते थे, ये एक फिल्म मेकर की जिंदगी में, एक एक्टर की, एक आर्टिस्ट की जिंदगी में उसका कोई वैल्यू नहीं है। रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज पार्ट, योर स्ट्रगल इज योर पार्ट ऑफ योर। ये इनकी कहानी आप जानते हैं ना, रशियन रशियन राइटर, मेरा भी डिमेंशिया हो रहा है, ना, गोरकी। गोरकी की कहानी था। गोरकी एक जमींदार जार की फैमिली से थे। वो जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, लेनिन जब वो बने, प्रीमियर बने, वो लेनिन के पास आके बोला मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। लेनिन ने बोला आप कैसे लेंगे, आप एक जार की बेटा है, इतनी बड़ी जमींदार, आपकी वजह से आप ही की फैमिली ने 10,000 रशियन को मार चुके हैं, आपको कैसे करेंगे? आपको मालूम है भूख क्या होता है? आपको मालूम है एक लेबर की ये चाबुक की, एक स्पैंकिंग की क्या दर्द होता है? तो कुछ ना बोल के चले गए। वो हफ्ते में 3 दिन भूखे रहना प्रैक्टिस किया, 2 साल तक। वो एक बंदे को पैसा देके रखा कि रोज उसको कोड़े मारेगा, क्योंकि ही वांट्स टू फील द पेन। फिर 2 साल बाद लेनिन के पास आके बोलता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी मुझे कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर बना लो। हाँ, अच्छा, और कोई सवाल? What do you expect from a music composer to contribute in your film? Like if you want someone to do music in your film, what do you expect from that person out of it? क्या है, every aspects of filmmaking, like when cameraman is shooting the film, cameraman is telling his own story, whatever he understood from the director. हाँ, कैमरामैन को बोल दिया गया कि एक ऐसा कमरा है जहाँ पे ब्लैक सराउंडिंग्स होगा, तो कैमरामैन उसके हिसाब से लाइटिंग वाइटिंग करेगा। आपका एक क्लोजअप लेगा तो क्लोजअप के लिए एक अलग लाइट लगाएगा, 2 शॉट लेगा तो एक शैडो में एक रखेगा, आपकी राइट चीक पे लाइट आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा, उसकी लेफ्ट में आएगा, ऐसा करके। सो इट इज कैमरामैन स्टोरी। सेम स्टोरी टू बी टोल्ड बाय द साउंड डिजाइनर। वो जो साउंड डिजाइन करेगा ना, वो उसके हिसाब से साउंड करेगा कि यहाँ पे जब बात होगा पीछे से एक एसी का आवाज आना चाहिए, हाँ, और बाहर कॉफी शॉप है तो उसकी आवाज आना चाहिए। सो इट इज साउंड डिजाइनर्स और साउंड रिकॉर्डिस्ट स्टोरी। सिमिलरली म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो हैज द स्टोरी। नाउ it depends on the director how he wants to, as I said all through, डायरेक्टर कितनी कौन सी स्टोरी को किस ढंग से बोलेगा। म्यूजिक डायरेक्टर विल कम अप विथ हिज ओन स्टोरी, वो स्क्रिप्ट को समझेगा, स्क्रिप्ट के हिसाब से वो एक कुछ सुनाएगा। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी आई वांट टू से, हाउ मच आई नीड टू से थ्रू द म्यूजिक। ये कोई ये जो फिल्मों में आइटम नंबर रखते हैं या जो म्यूजिक यूज करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आइटम नंबर डायरेक्टर नहीं रखता, आइटम नंबर प्रोड्यूसर रखता है। लेकिन जो आपने बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की, एक म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रिप्ट को जितना समझेगा, अगर मुंबई इस्लाम की स्टोरी है तो उसको मुंबई इस्लाम की, मुंबई की लावनी, मुंबई की पॉपुलर म्यूजिक को सुनना है, समझना है, एंड हाउ दे आर बीन यूज्ड, उनकी लाइफ के साथ इस तरह की म्यूजिक की क्या रिलेशन है। सो मुझे ये लगता है कैमरा, साउंड, एडिटिंग एंड म्यूजिक, दैट 4 हैज टू बी इन सिंक। all 4 has to tell their story, which to be managed by the director. डायरेक्टर का ऐसे में खास कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं काम होता है डायरेक्टर को। हाँ, ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं। मतलब मैं एज अ राइटर जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने बेंचमार्क मीट नहीं किया, ये जो मैंने लिखा है बहुत फालतू लिखा है। सो आप एज अ डायरेक्टर कैसे सोचते हो कि ये कहानी ठीक है
और मुझे भी इसको हाई क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ, मुझे अंदर कीड़ा रहता है ना कि मुझे और बेस्ट करना है, 100% परफेक्शन चाहिए। हाउ डू यू मेंटेन? नहीं, एक तो 100% परफेक्शन करके कोई शब्द होता नहीं है, इट्स अ फैलेसी। आप 100% करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन 100% इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना। नाउ ऑनेस्टली मुझे धुरंधर पसंद नहीं आया। ना मुझे धुरंधर पसंद आया। अभी धुरंधर पसंद नहीं आया ये बोलना पाप है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मौका में ना, नहीं आप बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता ना। काश मैं बोल सकता। हाँ, तो बात ये है, धुरंधर मुझे पसंद नहीं आया। नाउ ये बात तो सच है, कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों ने धुरंधर देखा है, और एक बार नहीं, मैं तो कई लोगों को जानता हूं, कई बार देखा है। तो आप कैसे मैं कैसे अपने आप को, आई कैन कम अप विथ माई ओन रीजन, आई कैन कम अप विथ माई ओन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई आई डिड नॉट लाइक और व्हाई आई लाइक्ड, बट व्हाट आई डिड नॉट like that I can discuss about, but I cannot say that this is the right way to tell the story, or I can't say that ये होता तो अच्छा होता, नहीं होता। अगर मैं बना था, कैसे बना था, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, like that. So, adding on to this question, sir, not taking much of your time. I think what a lot of us struggle with at this phase is the confidence. Like, now I am ready to tell True. this. It's True. that conviction. How do you find that? True. That is why perhaps I am here, Yeah. because I started journey from a place, as I said little while back. Nobody knows the name. Most of you do not know the name of the place also, from where I started my journey. हाँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, बरसात में स्कूल बंद हो जाते थे क्योंकि छत से पानी गिरता था, और व्हाट आई अचीव्ड इज, मेरी फिल्म 400 करोड़ रुपया कमाए, एंड व्हाट आई अचीव्ड इज माई फिल्म हैज़ गॉन टू कान फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो। सो मेरी ये कहना है, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी मैंने अकेला लड़ा। कुछ इंस्पिरेशन तो अलग अलग समय पे मिला, इंस्टीट्यूट में कुछ मिला, कुछ लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किए, बट एंड ऑफ द डे व्हाट आई डिड व्हेन आई लुक बैक अबाउट माई पास्ट is I try to think whatever, even today, whatever I think, whatever I do it, think with clarity. Even I am wrong. See, आप भगवान तो हो नहीं, तो you have every right. भगवान भी गलती कर लेता है ना, you have every right to make mistake. करो ना मिस्टेक, मिस्टेक करना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक को रिपीट करोगे, then you should be concerned about your ability. It has nothing, nobody has एनी इंटरफेरेंस इन योर, आपको मैं मदद कर, मेरी बातों से आप थोड़ा इंस्पायर्ड हो सकते हो, लेकिन आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। नो बॉडी कैन हेल्प यू। आप अनुराग कश्यप के पास चले जाओ या करण जौहर के पास चले जाओ, फिल्म मेकिंग ना सिखाएगा, ना फिल्म मेकिंग की कोई क्राफ्ट वगैरह बात करेगा। मैक्सिमम क्या होगा, आप मतलब गांजा वाजा पी के आ सकते हो, सीख के आ सकते हो, उसके अलावा और ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताओ। आपको गांजा पीने की कैसे पकड़ना होता है वो सिखा सकते हैं ये लोग, लेकिन फिल्म मेकिंग आपकी खुद की राइट है, खुद की आर्ट फॉर्म है। वो आर्ट फॉर्म घर में आपने देखा होगा, जब दूध उबालते हैं ना, आपकी माँ अगर घर में कमरे में है, शी विल नॉट लुक फॉर एनीथिंग, वो जाएंगे उस बर्तन को उठा के रख देंगे, राइट, ताकि दूध ना गिरे। अगर आप जाओगे, आप सामने हो, पहले आप कपड़ा ढूंढोगे कि कौन सी कपड़ा से उसको पकड़ के ढूंढेंगे, क्योंकि आपकी इथॉस, आपकी प्रायोरिटी, आपकी वैल्यूज और आपकी माँ की इथॉस, माँ की प्रायोरिटी से अलग है। उनके लिए एक बूंद दूध जमीन पे गिरना नहीं चाहिए, आपके लिए आपका हाथ नहीं जलना चाहिए। तो बात यह है, एक फिल्म मेकर आपको, एक सीनियर आपको नुआंसेस समझा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रोसेस के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि मैं खुद ही एग्जाम्पल हूं एक राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रगल की, जितनी पिछड़े हुए जगह से हो सकता है उतने पिछड़े हुए जगह से आया। तो मेरी एक रियलाइजेशन हुई, मैं प्रेस में जब भी मिलता हूं मैं वही बोलता हूं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं दुनिया के हर इंसान कर सकता है। मतलब मैं कोई स्पेशल बच्चा हूं नहीं। दैट इज व्हाट इज माई मैसेज टू एवरीवन।
ना ना, मेरे मेरे पास टाइम है, मतलब फिल्म नेक्स्ट फिल्म का टाइम हो गया ना। मुझे ये लगे कि आज के ज़माने में जब आप एज अ डायरेक्टर देखते हो कि बहुत सी वाइट नॉइज टाइप फिल्म बन रही है, जो बस मतलब ऑनलाइन पॉपकॉर्न मूवीज बन रही है, जो फिल्म मेकिंग इन द मतलब एंटायर वर्ल्ड सिनेमा को थोड़ा बहुत खराब कर रही है, तब आप एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ये कैसे सोचते हो कि मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मेरी मूवीज में डालने चाहिए व्हिच कैन एक्साइट ऑडियंस एंड नई जनरेशन को भी वो इन्वॉल्व करें? ये अगर करने जाओगे तो सिनेमा नहीं होगा, वो ये शादी की वीडियो होगा। आपको अगर शादी की वीडियो है तो आप उसमें गाना डालो, उसमें राइट अमाउंट ऑफ मेकअप डालो, हाफ स्टॉप जो लाइट डालते हैं ना शादी की वीडियो में, एक स्टॉप एक्स्ट्रा लाइट डालता है ताकि सबको एयर होस्टेस की तरह दिखे। हाँ, हाँ, तो बात ये है, एक स्टोरी टेलिंग की, एक स्टोरी की एक ही रिक्वायरमेंट है, एक डायरेक्टर का काम है उसी को ढूंढना, उसी में स्टिक करके रहना। अगर उसमें आइटम नंबर डालना ये आपकी इनसिक्योरिटी है, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू हैंडल दैट सब्जेक्ट। मजीद मजीदी ने कॉन्फिडेंट था इसलिए एक भाई, एक बहन और एक जूता लेके फिल्म बनाए थे, और वो 300 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है आज की। दैट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस नीडेड फॉर अ फिल्म मेकर। उससे अगर कम है तो कोशिश करो वो कॉन्फिडेंस, जो बोलोगे कॉन्फिडेंट, झूठ बोलोगे फिल्म में, स्क्रीन में, कॉन्फिडेंटली बोलो। अगेन आई एम सेइंग नोबडी इज गॉड, एवरीबडी हैज राइट टू लाई, फेल। आप फेल होके फिर सीखो, लेकिन जो मैंने किया मैं वही शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गॉस्पेल लेके आपके सामने आया, मैं अपनी गलतियों से मैंने सीखा। अगर आप बोलोगे कि मेरी कौन सी जितने 8, 10, 12 फिल्म मैंने बनाया, आपको आज अगर मुझे बोलोगे, मुझे लगता है हर फिल्म को मैं रीमेक करूं, क्योंकि कुछ ना, अभी जब भी देखता हूं मैं उसमें गलतियां देखता हूं ना, तो गलती करने की राइट है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी दिखता है। सिनेमा एक इतनी, दैट इज द रीजन आई शुरू में बोला, सिनेमा इज अ कॉम्पोजिट आर्ट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म, ये एलिमेंटरी आर्ट फॉर्म नहीं है। आप वो जो सितार बजा रहे थे उसमें 2-3 कॉर्ड गलत गया, लेकिन यू हैव स्पेस टू करेक्ट। सिनेमा में नहीं कर सकते, सिनेमा में इतना कॉम्प्रोमाइज करोगे, स्क्रीन बड़ा है ना, साइज में इतना कॉम्प्रोमाइज जब भी बड़े स्क्रीन में दिखेगा इतनी बड़ी दिखेगा। सो कोई कॉम्प्रोमाइज, आप कितने भी गलत इंसान हो, दारू पियो, गांजा पियो, लेकिन सिनेमा में आपकी गलतियां नहीं दिखना चाहिए। सो योर चैलेंज इज फ्रॉम योर सेल्फ, कितनी ज्यादा परफेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच। सत्यजीत रे भी नहीं पहुंच पाया था। हाँ, आइजनस्टाइन जो दुनिया को सिनेमा सिखाए, पुदफ्किन जो दुनिया सिखाए, वो लोग भी गलती की है। गलती करना आपका राइट है, अगर गलती नहीं करोगे तो यू आर नॉट अ सिनेमा स्टूडेंट एंड यू आर नॉट अ फिल्म मेकर। बट कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज व्हाट मुझे लगता है कि इट्स अ बेसिक क्राइटेरिया टू बी ए फिल्म मेकर। कहाँ है बद्री भाई? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जैसे तैसे करके फिल्म बना लेते हैं, उनको रिलीज करने के लिए या तो हमारे पास यूट्यूब या फिर फिल्म फेस्टिवल जैसे स्टेज, तो सर रिलीज के लिए क्या प्लान रहता है? मैं रिलीज के लिए प्लान नहीं बताऊंगा। अपने अभी एक फिल्म आया था नुक्कड़ नाटक, देखा आप लोगों ने? ना पैसे थे उन लोगों के पास, ना कोई संसाधन था, सोशल मीडिया को ऐसे यूज किए कि कम से कम 70% शो उसका हाउसफुल था और नेटफ्लिक्स खरीद लिए। अब बताओ, मतलब आप जो लोग अपने खुद की प्रॉब्लम की बात करेंगे उसके लिए भी आंसर आ गया। मैं जानता हूं कि क्या एक फिल्म, पहला फिल्म बनाने में कितनी मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत ना, सीरियसली दिल से, बॉटम ऑफ योर हार्ट वो मेहनत क्यों करो, रास्ता अपने आप खुल जाता है। और आज के तारीख में सोशल मीडिया इतनी बड़ी एक औजार है ना, इतना बड़ा एक मीडियम है कि आप अगर अच्छे फिल्म बनाए तो कमाल कर सकते हो आप। मतलब सक्सेस रेट पहले था 30%, बाद में 50 हुआ। मुझे तो आज के तारीख में लगता है अगर आप अच्छे फिल्म बनाएं 70% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। मुझे हाँ, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके पास अगर जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि एक्टर कौन है। एक्टर कौन है। हाँ, नहीं, अभी ये थ्योरी नहीं है।
आप अमेजन अभी कमीशन में भी ये प्रॉफिट शेयर में कर रहे हैं। आप अगर अमेजन को कोई फिल्म दोगे ठीक ठाक स्टैंडर्ड की, वो पर मिनट 3 रुपया या 3.5 रुपया देता है। मतलब 90 मिनट का फिल्म होगा, अगर कोई 90 मिनट फिल्म देखेगा तो करीबन 27,000 एक व्यूइंग का आता है। सो 50-50 रेवेन्यू शेयर करते हैं। तो वो रास्ता भी वो भी बंद हो गया। आप अभी कोई भी अमेजन में जाओ, उस प्रॉफिट शेयर में कोई भी फिल्म लगा देगा। हाँ, स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। दैट इज इन योर हैंड। बेचना आपके हाथ में नहीं है और उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना हाँ 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 मेरा इनसे सबसे हटके है थोड़ा, हाँ। कि हमारे गुरु थे सागर सरदी साहब, अच्छा अच्छा हाँ। वहाँ हम लोग काफ़ी टाइम निकालते थे, तो वो बोलते थे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बुक्स नहीं पढ़ते हो। दूसरा उनका कहना था ट्रैवल करो, बहुत ज़्यादा। तीसरा उनका कहना था नेचर, जितना नेचर के करीब जाओगे उतनी आपको परफेक्ट मिलेगी। वो बोलते हैं मैं बॉम्बे में तो मैं कभी लिख ही नहीं सकता, उन्होंने बहुत सारी जो फिल्में लिखी है, बाजार उन्होंने मालूम है। बनाई थी, आप तो जानते हो। तो सागर हमेशा सरदी यही साहब बोलते थे। का लास्ट जो फिल्म था चमेली, जो आधा बना के उन्हें छोड़ दिया था, ये सुधीर मिश्रा, हाँ चौसर, हाँ सुधीर मिश्रा जी ने कंप्लीट किया था। नहीं वो कौन सा फिल्म था? चौसर उनकी रिलीज नहीं हुई। नहीं, वो जो ये चमेली करके एक फिल्म था, नहीं उनका नहीं था, सागर सरदी का नहीं था। नहीं, अच्छा अच्छा। उनकी थी न्यूरी थी, बाजार हाँ थी, वो देखा वो मैंने। सारी फिल्में हाँ। थी, सिलसिला वगैरह हाँ। उन्होंने लिखी, चांदनी लिखी। तो उनका यही कहना था कि बॉम्बे में तो लिख ही नहीं सकता मैं, ट्रैवल तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप ट्रैवल करो, अगर आपको फिल्म मेकर बनना है, आपको लिखना है, आप नेचर के बिल्कुल करीब बिल्कुल जाओ बिल्कुल और बुक्स पढ़ो। बिल्कुल। उस बारे में आपको क्या नहीं कहना है? मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग ये कुछ नहीं मुंबई में- मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप समुद्र किनारे जाइए, जाके बैठिए और 10 मिनट आप आंख बंद करके बैठिए। आपको कोई मेडिटेशन नहीं करना है, जस्ट 10 मिनट। आपको कम से कम 50 आवाज सुनाई देगा, जिसमें बच्चों की बात करने की आवाज, पंछियों की चिरपिंग का भी आवाज, जो आप नॉर्मल लाइफ में सुनाई नहीं देगा आपको। सिनेमा इज ऑल अबाउट दोज लेयर्स। तो मोर यू एक्सप्लोर, मोर यू ब्रिंग फोर्थ ऑल दिस एलिमेंट्स। सो आप सोचिए, समुंदर किनारे, आपके घर के बगल में समुंदर किनारे में जाके अगर 50 नया साउंड को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप आंख खोल के सामने विजुअल देखेंगे, आपको समुंदर की लहर में कितनी पैटर्न मिलेगा, जियोग्राफिकल पैटर्न मिलेगा, आपको मैथमेटिकल पैटर्न मिलेगा। सो it is all about, nature is all about adding up layer in your realization, in your thinking process. So that is must. आप बैठ के नहीं लिख सकते। जैसे एक सिनिकल बातें होता था पहले कि आप गरीबी नहीं देखे हैं तो आप एक फिल्म मेकर, आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ट्रैवलर नहीं है तो आप फिल्म मेकर नहीं बन सकते। ये क्वेश्चन मैंने तेरे लिए पूछा था। You have to be a traveler. चलिए, मैं थैंक यू सो मच, हैप्पी व्यूइंग। आप लोग देखिएगा।